तो वो प्रायोरिटी पे आपको रखो कि पहले थोड़ा बेसिक डेवलपमेंट आपको सीखना चाहिए, वो बिल्ड कैसे होता है, बिल्ड करने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसके बाद डेवलपमेंट पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। लोग देखते हैं लिंक्डइन पे कि जॉब्स के लिए AWS प्लस Azure आ रहा है, तो दोनों सीखने में लग जाते हैं। जो गलती मैंने भी करी थी, जो नहीं करनी चाहिए, राइट। क्योंकि आपने एक क्लाउड को अगर मास्टर कर लिया ना, तो दूसरे में स्विच करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल से भी लोग डेवऑप्स इंजीनियर रोल में स्विच कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि यार बहुत शॉकिंग है। तो वैसे ही प्रोफाइल से आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में मिलवाने वाला हूं। उनका नाम है अंशुमन मिश्रा, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ही इज़ वर्किंग करंटली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनका प्रोफाइल, इसी के लिए मैंने सोचा इनको इस पॉडकास्ट पे लाना चाहिए। डेवऑप्स से रिलेटेड उनकी लर्निंग और उनका करियर में जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो डेवऑप्स में मूव होने वाले हैं या मूव होना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यार मैं डेवऑप्स से नहीं हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, मैं सिर्फ क्लाउड एनवायरनमेंट से अभी बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया जाए जो एक्चुअली डेवऑप्स में मूव कर रहे हैं, जो डेवऑप्स में वर्क कर रहे हैं। वो आपको बहुत सारी इंसाइट्स दे सकते हैं डेवऑप्स के बारे में। तो अंशुमन मिश्रा के साथ ये पॉडकास्ट तो देखना ही देखना। साथ अगर आपको लगता है कि आपके पास भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो और आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो जो हम एक कम्युनिटी में एक तरह से हेल्प कर सकें एक दूसरे की, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसमें पूरी एक स्टोरी डाल देना कि ये मेरी स्टोरी है और मैं क्यों आना चाहता हूँ। अगर आप पुणे में हो तो फिज़िकली करेंगे, अगर आप किसी और सिटी में हैं तो वर्चुअली ट्राई करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को जाके देखो, और एक छोटा सा टारगेट भी देता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में 1000 लाइक्स कराओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सीधा चलते हैं पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच अंशुमन आने के लिए इस पॉडकास्ट में। यू आर माई फर्स्ट गेस्ट जो मैंने इंस्टाग्राम पे और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि जो भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो अंशुमन आज मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं जो उस इनवाइट के थ्रू आए हैं। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। तो अंशुमन की जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बहुत सारे जो चीज़ें लर्न करी है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने जॉब चेंज करी रिसेंटली, और वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं अंशुमन आपसे चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मेरा नाम अंशुमन है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2021 में NCS ब्रांच कंप्लीट करी है। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो एज ए डेवलपर किया था, उसके बाद फिर मैंने डेवऑप्स में स्विच किया। ओके, डेवऑप्स में स्विच किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका तो फिर करियर। या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेवऑप्स में स्विच किया, इंटरेस्टिंग। देखते हैं तो आपको क्या लगा कि यार आपके करियर में क्या पॉइंट था कि जैसे आप पहले जो काम करते थे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बैकग्राउंड दो, क्या करते थे। उसके बाद आप मुझे ये भी बताना कि आपको क्या लगा कि यार मुझे डेवऑप्स में जाना चाहिए, क्या पोटेंशियल लगा, और साथ ही साथ ये बताओ कि जब आपने स्विच किया कि तो क्या क्या स्किल्स आपको सीखनी पड़ी एडिशनल जो आपको हेल्प कर गई डेवऑप्स में स्विच करने में। ओके, सो सर मतलब 2020 में कोविड के टाइम पे और मैंने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट सीखना, क्योंकि कॉलेज में जो एक होता है स्टैंडर्ड करिकुलम C++, जावा, पाइथन, वो सब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सब ट्राई किया मैंने। उसके बाद फिर कोविड के टाइम पे मतलब मैंने स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट सीखना। तो पहले मैंने HTML सीखा, फिर CSS सीखा, फिर JS सीखा। उसके बाद फिर मैंने मर्न स्टैक स्टार्ट किया, क्योंकि JS में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसमें मैंने एक फुल फ्लेज्ड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें 2 डिफरेंट पेमेंट गेटवे थे, यूज़र का ऑथेंटिकेशन था और काफ़ी चीज़ें से एड ऑन थी उसमें कि यूज़र एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उसकी शिपिंग ट्रैक कर सकता है। तो उससे मेरे को एंड टू एंड फ्लो पता चल गया कि एक जो एप्लीकेशन होती है जिसमें फ्रंट एंड भी इन्वॉल्व है, बैक एंड भी इन्वॉल्व है, DB भी इन्वॉल्व है, वो कैसे वर्क करती है। ओके। सो उसके बाद मेरे को 6 महीने लगे उसमें, पर मैंने ये सीख लिया कि मेरे बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत पेशेंस वाली चीज़ है। बैक एंड में कोई बग आता था तो बहुत टाइम लगता था उसको रिजॉल्व करने में। तो पर उस प्रोजेक्ट ने मेरे को हेल्प करी जॉब दिलाने में 6 महीने के बाद। क्योंकि अभी कैसा होता है, आप लोग कहते हैं मेरे को पाइथन आती है, JS आती है, जावा आती है, पर उनके पोर्टफोलियो में कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता है। ओके, ठीक है। तो उसके वजह चलते मैंने 3 MNCs का इंटरव्यू क्लियर कर लिया उस प्रोजेक्ट के चलते, क्योंकि एंड टू एंड मैंने वो करा था और उसको डिप्लॉय भी किया हुआ था। तो उसके चलते फिर मैंने फिर विप्रो में ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मेरा रोल था सपोर्ट इंजीनियर का। तो उसमें कैसा था, सारे डिप्लॉयमेंट्स मैनुअल थे।
आपको एक सर्वर पे लॉगिन करना रहता था, फिर आप उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करते थे। तो मतलब बहुत हेक्टिक टास्क था वो, 45 मिनट या 1 आवर समटाइम्स, और हर ट्यूसडे थर्सडे करना रहता था। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट मंथ में एक बार होता था, और जो यूटी का डेवलपमेंट था वो ट्यूसडे और थर्सडे होता था। तो मतलब वो 50 मिनट्स कभी 1 आवर इतना टाइम लग जाता था डेवलपमेंट में। तो वो ऐसा था कि रिपीटेटिव हो गया था मेरे लिए करना, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ सीख नहीं रहा हूँ, कोई ग्रोथ नहीं है। ऑटोमेशन भी मैंने काफ़ी वहाँ पे किए, पर ऐसा था कि अब वो उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही थी, ना कोई लर्निंग दिख रही थी। मैं खुद को 5 साल बाद भी वही दिख रहा था। ओके। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कुछ सीखते हैं। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डेवलपमेंट का था, तो मेरे लिए डेवऑप्स में स्विच करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्योंकि अगर आपको पता है तो फिर आपको डेव ऑलरेडी पता है, आपको ऑप्स पढ़ना है। करेक्ट। राइट। ओके, काफ़ी इंटरेस्ट। बट एक चीज़ मुझे बताओ कि लाइक ये ऑडियंस से भी मेरा क्वेश्चन है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट्स की बहुत बात होती है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं ऐसा अभी तक। इवन जब मैं एसआरई रोल के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कहीं, तो मुझे में कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिस्कशन हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि इंटरव्यूज़ में प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्चुअली डिस्कशन हो रहा है या सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है डिस्कशन? देखो सर, डेव में तो है ही, मतलब अगर आप डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो, हाँ, तो आपका गिटहब उसका क्लियर है। हाँ, होना ही चाहिए। हाँ। और अभी ऐसा क्लियर है, मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा उस पर। हाँ। अभी इस तरीके से क्लियर है कि पहले जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था 21 में, उस टाइम पे आप अपना स्क्रीन शेयर करके आप उनको दिखा सकते थे कि ये देखो मेरे लोकल पे डाला हुआ है। हाँ। और ये मैं ओपन कर रहा हूँ, इन पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। अभी कैसा है, कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है। उनको क्या चाहिए कि आपने एक डोमेन परचेज करके रखा हो और आपका फ्रंट एंड बैक एंड कहीं डिप्लॉयड हो। ठीक है, अगर फ्रंट एंड है तो मे बी वर्सेल नेटलीफाई पे, बैक एंड है तो डिजिटल ओशन हीरोकू जो भी आपको मिल जाए इजीली। ठीक है, डिप्लॉयड होना चाहिए एक डोमेन, क्योंकि वो आपका वो स्क्रीन शेयर करके आपको नहीं इतना टाइम देंगे कि आप उसको करो। तो जो डेवलपर्स अगर देख रहे हैं, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है जॉब लेने में, तो मेरा एक रिकमेंडेशन है, सजेशन है, आप ये ट्राई करो, डोमेन परचेज करो अपना, और अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट लोकल पे रखा हुआ है, क्योंकि सर लोकल पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसको आप डिप्लॉय करिए। ओके। ठीक है, फ्रंट एंड वर्सल नेटलीफाई पे, बैक एंड आपका जो भी डिजिटल ओशन या रोको, जहाँ भी आप कर सको, पर वो प्रोजेक्ट लाइव होना चाहिए। ठीक है। बट डेवऑप्स के केस में भी एक कुछ इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में डिस्कशन होता है इसमें? डेफिनेटली होता है सर। मतलब ऐसा वो नहीं पूछेंगे आपसे कि क्या प्रोजेक्ट बनाया है आपने, पर वो आपसे पूछेंगे, लेट से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि एक CI/CD एक माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है और उसको डिप्लॉय करना है, तो उसको कंप्लीट फ्लो बताओ। ठीक है, तो अगर आपने काम किया है, आपने एक सिंपल हेलो वर्ड का एप्लीकेशन में डिप्लॉय किया है, तो आपको पता होगा कि वो कोड जो है गिटहब से पुल करेगा। ठीक है, और जो CI/CD के थ्रू जेनकिंस उसको जाके AWS पे कहीं डिप्लॉय करेगा। तो आपको एंड टू एंड फ्लो पता होना चाहिए कि कोड पुल कैसे होता है, कैसे डॉकर फाइल के थ्रू इमेज क्रिएट होती है, कैसे वो जाके ECR या जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो क्लाउड वाली, इमेज जाके पुश होगी, फिर कैसे जाके EKS या फिर EC2 पे डिप्लॉय होगा। तो आपको फ्लो पूरा पता होना चाहिए। वो आपसे कोई डोमेन या आपका वो लाइव नहीं मांगेंगे IP कि आप शेयर करो उनके साथ URL, पर आपको फ्लो पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर होता कैसे एप्लीकेशन का, डिप्लॉयमेंट का फ्लो क्या होता है। ऐसा है सर। ओके, नाइस। तो एक चीज़ और मुझे बताओ कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे थे, तो उसका ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि डे टू डे वर्क क्या होता है। करेक्ट। क्योंकि मैं डेवऑप्स से नहीं हूँ। हाँ। और बाकी काफ़ी सारे जो लोग हैं डेवऑप्स में मूव करना चाहते हैं। करेक्ट। तो उनका मेन क्वेश्चन रहता है कि यार डेवऑप्स वाले डे टू डे में काम क्या करते हैं, आप थोड़ा फ्लो बता सको। तो सर ऐसा होता है, मतलब डेली स्टैंडअप कॉल होती है और उस पर ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। ठीक है, कोई मतलब सर्वर का इशू है या उसमें मतलब फाइल स्टोरेज ज़्यादा हो गया है, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं, तो वो हमारा काम होता है फिक्स करना। तो वो हमको बताया जाता है कि अभी उसको आप मॉनिटर करो, या फिर अगर इंफ्रा क्रिएट करना है, कोई एप्लीकेशन लाइव जानी है, तो उसके लिए CI/CD बिल्ड करना है या डॉगर फाइल लिखनी है, तो डेली स्टैंडर्ड में डिस्कस होता है। ओके। बाकी अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप अपनी CI/CD ऑप्टिमाइज करो, या फिर आपका जो इंफ्रा है AWS का, उसमें देखो कि कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनयूज्ड हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो डे टू डे एक्टिविटी ये होती है। बाकी जो मतलब पूरा दिन निकलता है डेवलपर्स के राउंड निकलता है फ्रंट एंड और बैक एंड वालों के साथ। किसी का अगर बिल्ड में बहुत टाइम लग रहा है या डेवलपमेंट में कुछ इशू आ रहा है या CI/CD फील हो रही है, जो भी है, तो मतलब उसी का राउंड रहता है पूरा दिन। ओके। हाँ, देखो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार उनको ये नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। राइट। करेक्ट। कि कंपनी में कैसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कि लाइव में करना छोटा मोटा प्रॉब्लम एक अलग बात है। तो आप मुझे कुछ ऐसे चैलेंजेस बताओ कि डे टू डे में आप सॉल्व करते हो और वो लगता है कि यार ये हमें कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए स्टूडेंट्स को। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप डेवलपमेंट की बात करें
तो चीज़ें मैनुअली हैं, ठीक है। जैसे मैं जब बोला मैंने आपको 2020 में कर रहा था, उस टाइम मेरे को क्लाउड का कुछ पता ही नहीं था। तो उस टाइम बहुत पेन था, मतलब कि जो सेम आपका लोकल पे चल रहा है उसको प्रोडक्शन पे आप सेम कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वो उस टाइम पे मेरे को डॉकर का इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ डॉकर जैसी कोई चीज़ होती है कि वो सेम जैसा लोकल पे चल रहा है ऐसा प्रोडक्शन भी चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो सेम चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोकल पे ट्राई कर रहे हो तो अगर जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे उसको जाके तब आपको पता चलेगा कि चैनल्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो इसीलिए ट्राई करिए, जो भी आपका फ्रंट एंड है बैक एंड है उसको प्रोडक्शन पे लेके जाइए, लोकल पे कुछ मत रखिए, फिर आपको पता चलेगा कि चैनल्स कहाँ पे आ रहे हैं। ओके, जितना इनका मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कहने का कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कि लोकल पे कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो कि प्रोडक्शन जैसा एनवायरनमेंट बना लो। करेक्ट, चाहे आपने AWS पे बनाना हो, GCP पे बनाना हो, कैसे भी करना हो, Azure पे करना हो, या आपने लोकल वर्चुअल मशीन के थ्रू कुछ सेटअप आपने बना रखा है, तो उसका पूरा जो एंड टू एंड एप्लीकेशन कैसे इंटीग्रेट होती है वो सब करके देखोगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। वही चीज़ फिर आप लाइव में जाके इंटीग्रेट कर पाओगे, वहाँ पे हेल्प कर पाओगे, ट्रबल शूट कर पाओगे, जो कि डेवॉप्स का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से लेके, ट्रबल शूटिंग से लेके, मॉनिटरिंग से लेके, वो सारा जो काम होता है एक डेवॉप्स इंजीनियर का, वो पूरा आप कवर कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बोली है इस वीडियो में। और एक चीज़ और है कि लेट्स सपोज देखो मैं डेवॉप्स के अराउंड इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं मोस्टली मेरी प्रोफाइल क्लाउड इंजीनियरिंग वाली है। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि आप डेवॉप्स में काम कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि जैसे एक स्टूडेंट है उसको डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, उसने वीडियो देखी, आज उसने ठाना कि डेवॉप्स इंजीनियर, कुछ असेंशियल जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट की स्किल्स हैं वो कौन कौन से कवर करने पड़ेंगे? सर अगर स्टूडेंट है तो मतलब ये न्यूज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि डेवॉप्स की प्रोफाइल फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ओके, इनफैक्ट आप एज ए इंटर्न भी हायर नहीं किए जाओगे। तो अगर आप बनना चाहते हो तो पहले आप क्लाउड में जाओ, पहले आप क्लाउड इंजीनियर बनो, उसके बाद डेवॉप्स की प्रोफाइल में आप स्विच कर सकते हो। ओके, ऐसा है सर। और मान लो क्लाउड इंजीनियर बन गए, उसके बाद स्किल्स क्या क्या चाहिए? मान लो लिनक्स नेटवर्किंग क्लाउड सीख लिया उसने, हाँ, उसके अलावा क्या क्या स्किल सेट चाहिए? उसके अलावा आप एक ही टूल पे फोकस करो, जैसे CI/CD में जेनकिंस भी है, गिटलैब CI भी है, सर्कल CI भी है, तो बहुत सारे हैं। तो उसके ट्रैप में मत पड़ो, कोई एक टूल को मास्टर करो, बाकी सारे टूल एज इट इज ही काम करते हैं, सेम एक जैसे ही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मल्टीपल टूल्स एक साथ सीख रहे हो। तो आप जेनकिंस सीखो, डॉकर सीखो, फिर कम्युनिटीज़ पे जाओ, उसके बाद से मॉनिटरिंग टूल्स हो गए जैसे प्रोमेथियस, ग्राफाना, लोकी, इन पे जाइए। ओके, आप ये कह रहे हो कि अगर आपको जल्दी ऐसा नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, हाँ। तो जैसे एक पर्टिकुलर टूल कोई सीख लो, क्योंकि उसका अगर बेस समझ में आ गया आपको कैसे फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, तो सेम हियर एंड देयर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एक दूसरे के टूल के बेनिफिट्स होते हैं, किसी में प्रोज है किसी में कॉन्स है, वो इजीली अडेप्ट कर पाओगे आप किसी एक टूल पे फोकस करके। उसकी लर्निंग का कर्व वो कंप्लीट कर दो, जो डेवऑप्स इनके एसेंशियल्स होते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि बेसिक लिनक्स है, नेटवर्किंग है, क्लाउड आना चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए, प्रोमेथियस, ग्राफाना सीख लिया आपने, जेनकिंस सीख लिया आपने, तो फिर लेटर ऑन आप कर पाओगे। या टेराफॉर्म भी है एक, तो वो आप धीरे धीरे कर पाओगे। करेक्ट, टूल्स तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली सर, मतलब बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे ऑलरेडी हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो। हाँ, कंफ्यूज मत हो, एक को पकड़ो, एक को मास्टर कर लो, ठीक है। जैसे ये मैं अभी इसके बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे अभी मल्टी क्लाउड का टाइम चल रहा है, लोग देखते हैं लिंक्डइन पे कि जॉब्स के लिए AWS प्लस Azure आ रहा है, तो दोनों सिंगिंग में लग जाते हैं, जो गलती मैंने भी करी थी, जो नहीं करनी चाहिए। राइट, क्योंकि आपने एक क्लाउड को अगर मास्टर कर लिया ना, तो दूसरे में स्विच करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। राइट, लेट्स से जो AWS में EC2 है वो आपका Azure में VMs हो जाएगा, जो आपका EKS है वो Azure में AKS हो जाएगा, और गूगल में GKE हो जाएगा। करेक्ट। तो एक क्लाउड को आप मास्टर करिए, उसके बाद दूसरे में स्विच करना आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या होता है कि जितने सारे ऑप्शंस दे दो ना स्टूडेंट को, और आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं कि ये करो वो करो, तो कन्फ्यूजन, जितना ऑप्शन मिलेगा उतना कन्फ्यूजन होगा। करेक्ट। एक चीज़ और बताओ मुझे, मुझे एक चीज़ क्या लगी आपकी प्रोफाइल को लेके बहुत इंटरेस्टिंग था, कि लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में जो होते हैं यूजुअली ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसा मार्केट में है, और ऐसा वो सच भी है, काफ़ी हद तक सच भी है। बट आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेवॉप्स में ट्रांजिशन कर रहे हो, क्या आपको लगा कि यार जहाँ मैं सॉफ्टवेयर में इतना पैसा कमा रहा हूँ, डेवॉप्स में मैं उसके 3x 4x इतना कमा पाऊँगा, या भी कमा पा रहे हो?
उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मांग रहा आपसे, जी सर। जस्ट फॉर मोटिवेशन। होता क्या है कि मार्केट में लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है, वीडियो पे वैलिडेशन चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ऐसे कैंडिडेट लेके आ रहा हूँ कि मैं रेदर देन मैं सारी चीज़ बताऊँ कि लाइव एग्जांपल्स मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ जो इन्होंने खुद से अचीव किया है। तो डेफिनेटली सर, मतलब अभी आप देखो तो डेवलपर्स की बूम है मार्केट में। डेवॉप्स की मार्केट थोड़ी सी कोल्ड है। करेक्ट, उतनी ज़्यादा अभी नहीं है, मतलब डेवॉप्स के ना तो कंटेंट है ना लोग उतने ज़्यादा हैं। तो मुझे ये तो पता था कि हाँ मतलब यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो। सो उस टाइम जब मैंने ट्राई किया तो फिर अभी जितना था मेरा लास्ट कंपनी बैकअप उसका 4x अभी मुझे मिल रहा है। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ 4x, ऑलमोस्ट 4x। ओह माय गॉड। अब आपको क्या चाहिए? 4x बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि यार 4x क्या अमाउंट हो सकता है, कि एक छोटा सा आपके लिए टास्क है, एक छोटा सा, आप जस्ट एक सैलरी गेस करो और कमेंट सेक्शन में डालो कि इनकी सैलरी क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए? और अगर आपको जानना है कि यार प्रोफाइल क्या है, क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़, तो मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ जाके प्रोफाइल भी चेक कर लो, इनसे कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो भी पूछ लो, और कमेंट सेक्शन में आके आंसर ज़रूर करना। बहुत मज़ा आएगा उसमें, देखते हैं। और जिसका राइट आंसर होगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा कमेंट में। अंशुमन, एक चीज़ और बताओ कि लाइक स्किल सेट के बारे में अपन ने बात करी, बट कई बहुत लोग भटक जाते हैं। आपने सेम करियर पाथ से स्टार्ट किया है, तो आपको क्या चीज़ लगी कि यार ये जो 2-3 चीज़ें मैंने करी है ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मेरे करियर में? वही रियल 2-3 चीज़ें आप जो शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ, व्यूअर्स के साथ, जो मूव होना चाहते हैं डेवऑप्स में? एक तो सर जो पूरा स्टैंडर्ड रोड मैप बना हुआ है सबके लिए, तो मैं थोड़ा उससे एग्री नहीं करता हूँ कि आप लिनक्स सीखो फिर नेटवर्किंग पे आओ। मेरा मानना है कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले आपको थोड़ा बेसिक जो फ्लेवर है डेवलपमेंट का लेना चाहिए कि कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, वो बिल्ड कैसे होती है। क्योंकि एट द एंड आपका काम है बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय। तो जब आप CI/CD प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप पाइपलाइन लिख रहे हो वो क्या करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके बस लिख दे रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जब एक कमांड आप लिख रहे हो तो क्या कर रहा है वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाइए, पर एक बेसिक एप्लीकेशन, वो रिएक्ट में हो सकती है, पाइथन में हो सकती है, तो उससे आपको क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्शन पे कैसी जाएगी। आपको उसका आर्किटेक्चर पता रहेगा, ठीक है। वो नोड में भी हो सकती है, पाइथन में भी हो सकती है, जावा में भी हो सकती है, जो भी आपको आता है, या फिर आप सीख के भी कर सकते हो। तो वो प्रायोरिटी पे आपको रखो कि पहले थोड़ा बेसिक डेवलपमेंट आपको सीखना चाहिए। वो बिल्ड कैसे होता है, बिल्ड करने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, राइट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। और कुछ ये तो डेवलपमेंट साइड वाला हो गया, और ऑप्स वाले साइड पे क्या आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छा काम आया मेरे लिए, जो मेरे को कहीं पे मिला नहीं था, और जो रेयर है ढूंढना कि ये टिप्स मेरे बहुत अच्छे से काम आई? मैंने स्टार्टिंग में सर वो चीज़ बोली है कि आप अगर उसको क्लाउड पे लेके जाओगे, डिप्लॉयमेंट करोगे, ओके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो लोग क्या करते हैं, पहले टूल्स पिक करेंगे कि हमें जेनकिंस सीखना है, हमें डॉकर सीखना है, ठीक है, हमें कुबरनेटिस सीखना है, जो कि सही बात नहीं है। मतलब पहले आपको क्लाउड पे क्या नाम है कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके, जो क्लाउड की सर्विसेज हैं, अभी AWS में तो 200+ सर्विसेज हैं, तो आप सब नहीं सीख सकते, राइट। आप वो फाइंड करो कि मार्केट में क्या डिमांड है, अभी कौन से सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, राइट, उसके लिए आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पे मेंशन रहती हैं कि हमें EC2 वाला चाहिए, केस वाला चाहिए, CS वाला बनना चाहिए, करेक्ट। तो आप उन सर्विसेज को अच्छे से स्टडी करो। उसके बाद जो टूल्स हैं, जेनकिंस, डॉकर, ये सब बाद में आते हैं, राइट। पहले आप क्लाउड में इतने कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद फिर जाके जो टूल्स हैं उसको सीखो। ओके, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि देखो मैं डेवऑप्स में वर्क नहीं करता, और ये क्या डेव से डेवऑप्स में गए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट, तो एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको। जो स्टूडेंट हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को थोड़ा बहुत जानते हैं, अब वो स्टक फील कर रहे हैं कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो वो थोड़ा आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, आई होप। अगर वीडियो पसंद आ रही है, एक काम जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप, कि ऐसा ही कंटेंट मैं और लोगों के लिए ला पाऊँ, और ऐसे अच्छे अच्छे लोग मैं इस पॉडकास्ट पे ला पाऊँ। और एक चीज़ और बताओ कि देखो आपने स्विच तो किया, मूव तो किया, आपने ये कैसे डिसीजन बनाया कि यार इसका फ्यूचर आगे अच्छा होने वाला है? आगे मैं ज़्यादा लंबा, देखो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको लगता था, आपको कॉन्फिडेंस था दैट यू वर श्योर कि नो ये 5 साल से ज़्यादा रहेगा या 5 साल रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ बैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मूव, क्योंकि आफ्टर AI टेकिंग ओवर, आपको पता है इतना प्रॉब्लम हो गया मार्केट में,
उसको कैसे आपने हैंडल किया या कैसे आपने थॉट प्रोसेस किया था उसके लिए? सर अगर आप देखो तो जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो मिड लेवल कंपनीज हैं वो सब क्लाउड नेटिव को अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी कि सब क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखो तो AI ऑप्स आ गया है, ML ऑप्स आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑप्स उसमें जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या होने वाला है, मुझे जो लग रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ML ऑप्स के साथ AI ऑप्स के साथ डेवऑप्स इंटीग्रेट होगा। और वो क्या करेगा, वो जो इश्यूज होने वाले हैं वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसलिए मुझे उसका फ्यूचर जो है बहुत ही लग रहा था ब्रॉड कि हाँ ये आगे कुछ होने वाला है, इसलिए फिर। ओके अंशुमन, एक चीज़ तो है कि भाई मैं अपने लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, बट लोगों के मन में डर क्या रहता है पता है? इवन क्लाउड प्रोवाइडर्स फ्री क्रेडिट दे रहे हैं, फ्री वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, $300 के आसपास। कितना यार गलती से, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ही रहा हूँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ बिलिंग आ गई, गलती से बहुत ज़्यादा बिलिंग आ गई। जी सर। तो वो क्या कर अंदर फियर होता है, क्योंकि उनको नहीं पता यार कैसे चीज़ें चल रही हैं, फ्री है कि नहीं है, वो डर जाते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, अरे यार नहीं 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 प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, आपने भी तो ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। डेफिनेटली सर, मेरा तो बिल भी आया था। तो मैं वो डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का। वो ऐसा है कि देखो, जब इनिशियली आप अकाउंट क्रिएट करते हो किसी प्रोवाइडर पे, चाहे वो एज्योर हो, चाहे GCP हो या AWS हो, ₹2 कटते हैं, वो भी रिफंड हो जाते हैं। और इनिशियली कैसा रहता है, 750 आवर्स AWS में है, और या फिर आप एज्योर या GCP पे जाते हो तो आपको इनिशियली क्रेडिट मिलते हैं $300 के आसपास। उसके अलावा अगर आप उसको भी मतलब एग्जॉस्ट कर लेते हो तो सब में एक ऑप्शन है कॉस्ट एक्सप्लोरर का, जिसमें आप बजट डिफाइन कर सकते हो कि ये सर्विस अगर $1 से ज़्यादा यूज़ हो रही है तो मेरे पास ईमेल आ जाए, तो उस टाइम पे आप अपना ईमेल देख के जाके उस सर्विस को शट डाउन कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। राइट। और ये फियर में बिल्कुल मत रहिए कि आपका कुछ पैसा चला जाएगा या फिर आप बिल्कुल लिमिट आपके एग्जॉस्ट हो जाएगी क्रेडिट कार्ड की, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इनकेस ऐसा होता भी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो चाहे वो एज्योर हो, चाहे GCP हो या AWS हो, वो उनकी जो टीम है बहुत सपोर्टिव है। आप उनको बता सकते हो कि मैं लर्निंग के लिए मैंने ये सर्विसेज यूज़ करी हैं, तो आपका जो बिल है वो वेव ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये भी है। तो आप कैसे रीच आउट किया आपने उनको? आप जब कंसोल लॉगिन करते हो AWS में किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे, तो जो सपोर्ट का ऑप्शन रहता है वहाँ पे जाके आप उनसे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो कि ये बिल मतलब गलत तरीके से आ गया है या मैं इसको वेव ऑफ कराना चाहता हूँ। ओके। मुझे ये ऑप्शन पता था वैसे, क्योंकि मैं AWS में, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी लोग एक्सप्लोर नहीं करते, तो इसलिए मैंने पूछा कि आपको पता चल गया हो कैसे वेब ऑप करवाना है और कैसे उनसे रिक्वेस्ट करनी, क्योंकि अगर आपका पर्पस सिर्फ लर्निंग है तो ही जाना, क्योंकि फिर उनके क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको फिर उनको पता चल सकता है कि ये लर्निंग के लिए यूज़ नहीं हुआ। करेक्ट। तो अंशुमन, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके साथ कनेक्ट करके, और जब मेरा इनके साथ पहला इंटरेक्शन हुआ था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं बताता हूँ जैसे ही, क्योंकि मैंने आज तक वैसी प्रोफाइल देखी नहीं थी कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेवऑप्स में आ रहा था। मैं शॉक था कि यार इनकी प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको लाना चाहिए, इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के काम आएगी आगे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए अगेन, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है आई होप सबके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर भी आपको लगता है कि यार सर ये वाला क्वेश्चन रह गया या भाई ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, तो आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो वो क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा अंशुमन के साथ डिस्कस करके वो रिप्लाई करने का। या आप ये चाहते हो कि यार मैं अंशुमन के साथ डायरेक्ट कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो अंशुमन की लिंक्डइन प्रोफाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाओ, अंशुमन के साथ कनेक्ट करो और उनके साथ जो भी डिस्कशन करना है करो। तो अंशुमन, कुछ लास्ट वर्ड और हम वीडियो को फिनिश करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू पारस ठाकुर फॉर क्लाउड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।